नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्या समाचार की खास पेशकश जिसका नाम है आपकी आवाज। आज सूर्या समाचार की टीम पहुंची है गुरुद्वारा की धरती और यहां से आज जानेंगे कि आखिरकार गुरुग्राम लोकसभा जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और इस लोकसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो उठापटक है और जो विचार है वो क्या है। साथ ही साथ हमारे साथ गुरुग्राम की शानदार जनता भी मौजूद है और सबसे पहले मैं गुरुग्राम की जनता से कहूँगा कि वो अपने लिए एक बार ताली जोर से बजाए। हालांकि आज गुरुग्राम की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम सबसे बड़ी हरियाणा की लोकसभा सीट है और तकरीबन 25 लाख के आसपास इस लोकसभा सीट में वोटर है। हालांकि तमाम मुद्दों पर बात होगी, क्या विकास हुआ, किन मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ नेता जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से तो विपिन यादव हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो पंकज डाबर जी हमारे साथ मौजूद है और जेजेपी पार्टी की बात करें तो जेजेपी पार्टी से कर्नल राठी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो वहीं अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो का पक्ष आज जो है रोहतास खटाड़ा जी यहाँ रखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुद्दों की, किन मुद्दों को लेकर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां इस लोकसभा क्षेत्र में जा रही है, उतर रही है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी की, क्योंकि यहाँ से जो है राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा है। आप ये बताइए सबसे पहले क्या विकास के मुद्दे हुए पिछले 10 सालों में, कितना काम जो है यहाँ हुआ और किस तरह से आप चुनावी मैदान में आते हैं? विकास, देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप बात करें ना राजनीतिक क्षेत्र में, या अब से नहीं पुराने श्री राम के काल से ही कहा जाता है कि कर्म और धर्म ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मैं बात करूं कर्म की तो सबसे पहले कर्म बताता हूं, क्योंकि धर्म का मुद्दा तो ये ले ही आएंगे। कर्म की बात करें तो अगर एयरपोर्ट की बात करें तो 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे पूरे देश में, आज 150 क्रॉस कर चुके हैं। अगर बात करें रेलवे ट्रैक्स की तो मात्र 20% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड थे, आज 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। एम्स की बात करें तो 7 एम्स थे पूरे हिंदुस्तान में, आज 22 होने जा रहे हैं। अगर बात करें मेट्रो की, मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज पूरे हिंदुस्तान के 20 शहरों में मेट्रो है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हाईवे है 2014 में भाजपा के आने से पहले पूरे देश में मात्र 96,000 किलोमीटर हाईवे थे, नेशनल हाईवे, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। इंटरनल रोड शहर से शहर को जोड़ने वाले 3,20,000 किलोमीटर थे पूरे देश में, उसके अंदर 3,75,000 किलोमीटर और ऐड कर दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं, 11वें स्थान पर हमारी इकोनॉमी थी, आज 5वें स्थान पर है और जीतकर मोदी जी ने बोल दिया है कि 3रे स्थान पे भी नजर आएगी। विकास के लाख दावे हालांकि बीजेपी पार्टी कर रही है, कांग्रेस इन तमाम दावों और वायदों से कितनी सहमत नजर आती है? देखिए कहावत है चोर मचाए शोर, इनके साथ वो कहावत सिद्ध होती है। ये धर्म के नाम की बात कह रहे कि धर्म के नाम पे ये लड़वाते, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। आप गुड़गांव के विकास का एक भी मील का पत्थर अगर दिखा दो कोई है तो, ना सरकारी अस्पताल है और आप बात करते हो उसके बाद आयुष्मान, अरे अस्पताल होगा तो योजना लोगे। बस अड्डे के आप हालात देखो जाके जरा क्या हो रहे, और आप सड़कों के हालात देखो। डूबता गुरुग्राम जिसका नाम रखा गया, आप अगर आज गूगल पे लिखोगे ना गुरुग्राम, लिखा आएगा कूड़ा ग्राम। ये आप लोगों का विकास है? आप लोगों ने विनाश करने का काम किया और उसके बाद आप किस हक से कह सकते हैं कि हमने विकास करा? आज पूरे गुड़गांव का जो सिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब इन्होंने तबाह कर दिया। ठीक है, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अपना विकास जो है क्या है। अगर हम जेजेपी पार्टी की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है और क्या आप कांग्रेस और बीजेपी की बातों से सहमत हैं? देखिए मैं एक आर्मी अफसर हूँ और मैं इस ये गंदी राजनीति तू मैमो वाली राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। मैं बात करूंगा लोगों के मुद्दों की, गुड़गांव के लोगों के मुद्दे की। गुड़गांव 65% रेवेन्यू देता है इस प्रदेश को। इस प्रदेश के, इस गुड़गांव के लोगों के पैसे से सरकार दूसरे शहरों में विकास करती है और आपका गुड़गांव है। मैं इन लोगों के बीच जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास हॉस्पिटल है? क्या आपके पास स्कूल है? क्या आपके एक बूंद गिरती है तो गुड़गांव डूब जाता है? क्या आपके पास सीवरेज है? गंद का कितना बुरा हाल है? ट्रैफिक जाम, ये नहीं पता कि आदमी रात को निकले सवेरे तक अपने घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सड़कों का क्या बुरा हाल है, कहने को कुछ भी कह लो। दूसरी बात मेरी ये है, 20 साल से
हमने राजा साहब को यहाँ का एमपी बना के भेजा। मैं मेरे भाई बीजेपी के जो कैंडिडेट वो स्पोक्स पर्सन है, इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या 20 साल में आपने राजा साहब की कभी शक्ल देखी है? ये दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, एक तरफ ऐसे लोगों को, करप्ट लोगों को, जिनके अलावा ये बैंक करप्ट हैं 2-3 आदमियों को छोड़ के, कांग्रेस के पास तो वो भी नहीं था, वो भी इंपोर्ट किया है। एक तरफ खाई होती है, एक तरफ कुआं होता है। इन लोगों, इन बेचारे लोगों के पास कोई सहारा ही नहीं, कोई कहाँ जाए, या कुएं में पड़े या खाई में पड़े। राजा साहब, मैं इस जनता को बताना चाहता हूँ, 1950 में राजखाने बंद हो गए थे, मगर वो राजा आज तक है। ये हमारी कमी है, ये गुड़गांव के लोगों की कमी है कि 20 साल जिस आदमी ने कुछ नहीं किया, देश की बात करते हो। अरे हमें देश से क्या मतलब है, पहले मेरा घर ठीक है या नहीं ठीक है। मेरे घर, आपका देश ऊपर होता है जब आपका घर संपन्न होता है। ठीक है, इनेलो की भी एक बार राय जान लेते हैं। खटाना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, किन विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं और क्या लगता है कि गुरुग्राम का विकास पिछले 10 सालों में खास तौर पर बीजेपी की सरकार में कितना हुआ और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 14 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नारा दिया था कि हम सारा काला धन वापस लाएंगे जो विदेशों में गया है, और जो भगोड़े हैं उनको वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, विकास कराएंगे। कहाँ गए वो विकास? ये भाई कह रहा है एम्स खुलवा दी, एम्स खुलवा दी। अरे एम्स कहाँ पे एम्स खुल गई? गुड़गांव की हॉस्पिटल देख लो कब की टूटी पड़ी है। ये आपके पड़ोस में है, गुड़गांव का बस स्टैंड देख लो आप। गुड़गांव आज इतना बड़ा शहर है, यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सबकी कमी है। और राजा साहब की जो भाई बात कर रहे थे, 20 साल से बनते आ रहे हैं वो, मेरे ख्याल से तो मैं सोहना का रहने वाला हूँ, शायद 20 आदमी को जानते भी ना होंगे मेरे ख्याल से। क्या देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दावे अपने हैं, वायदे अपने हैं और तमाम एक दूसरे पर आरोप ये तमाम राजनीतिक पार्टी लगाती है, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव का दौर है। हालांकि गुरुग्राम की आवाम हमारे साथ मौजूद है और आज गुरुग्राम की आवाम से ही जानते हैं कि गुरुग्राम की आवाज़ क्या है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह के मुद्दे हैं और क्या क्या परेशानी आपको हो रही है, या लगता है कि किसी पार्टी ने विकास किया है? क्योंकि अगर खासतौर पर हरियाणा की बात करें, इनेलो की सरकार देखी, बीजेपी की देखी, कांग्रेस की देखी और अब 4.5 जेजेपी का गठबंधन भी रहा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सूर्य समाचार का, जो आपने एक बहुत अच्छा आज ये आयोजन किया, और जो जनता की जन सुविधाएँ, जो बड़ी समस्या है, जो जनता को धरातल पर नहीं मिल पा रही है, कार्य विकास, लेकिन विकास आज तक नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गया वो विकास। स्वास्थ्य हॉस्पिटल सोहना, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं, पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं हम। आपसे जानना चाहूँगा, क्या मुद्दे गुरुग्राम के और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इस बार का वोट करने वाले हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव तो है। जो लोकसभा के मुद्दे हैं वो लोकसभा के स्तर पे करे जाएंगे। हमारे जो सांसद साहब हैं हमें दिखाई नहीं देते, आज तक जो है वो जनता के बीच में आते नहीं हैं। हम लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो चुनाव के बीच जाएंगे। हालांकि गुरुग्राम के तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुद्दा आपका और किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप इस बार अपना वोट डालने वाले हैं? कि अगर हम देश को एक मत बना के चलें, एक साथ लेके चलें, सबकी भावनाएं देश के हित में ही हैं, मैं जानता हूं गुड़गांव के हित में हैं। हम सब लोग मिल करके अगर आज सेंटर में एक अच्छी पार्टी को बिठाएं और उसको कहें कि यस, यही प्रधानमंत्री जो एक चेहरा है जो पूरे देश को लेकर चल रहा है, उसको हम उसके अंदर अपना विश्वास मत प्रदान करें, हो सकता है हम और आगे बढ़ें। लगातार जो लोग हैं अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कटारिया साहब, किस तरह के मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर आप इस बार? नहीं, बार बार विकास की बातें की जा रही है। विकास तो हुआ है, लेकिन विकास गुरुग्राम का नहीं हुआ, विकास हुआ है ब्यूरोक्रेट का। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस बार खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है आने वाले वक्त में 25 मई को वोट करने वाले? पहले तो सबका स्वागत करते हैं यहाँ जो लोग आए हैं। जय श्री राम। देखिए, सत्ता में कोई भी सरकार आए, कमियां तो सभी में रहती हैं। जो सब लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने बीजेपी को दे दिए, उससे पहले भी जो सरकार थी कुछ कमियां तो उसकी भी रही होगी, और हमें अपने विपक्ष वालों से ये सीखने को मिल रहा है कि हाँ, जो कमियां हैं वो आने वाली सरकार उनको पूरा करेगी। कम से कम एक विश्वास तो दिया है मोदी जी ने हमें कि हम आने वाले देश के लिए ये काम करें। देखिए, हमारे देश में
ये कहा जाता है नारी तू नारायणी। और मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने हमें, मेरी बेटी को, मुझे, मेरी माता को, सबको एक ऐसा माहौल दिया है जो हम खुलकर सामने आ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मिलना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी था, जो आज तक मुझे ऐसा लगता है कि लैक करते थे। आप यहाँ पर भी अभी भी देख सकते हैं, गिनती की महिलाएं आपको नज़र आएंगी, लेकिन वो महिलाएं जो नज़र आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए नज़र आ रही है कि हमारे पीछे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है जो हमें मोटिवेट कर रहा है और हम अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने बातों को आज सूर्या समाचार के इस मंच के जरिए रख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मैं अपने तमाम गेस्ट के पास जो है जाना चाहूँगा। देखिए, आपके ऊपर तमाम जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि विकास हुआ, हालांकि अधिकारियों का विकास हुआ, गुरुग्राम का विकास नहीं हुआ, तमाम तरह के आरोप जो है आपके सामने पब्लिक, किस तरह का जवाब है? देखिए, जवाब की जहाँ तक बात है ना, आप एक बात समझिए, ये जो अपोजिशन कहती रहती है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, डेमोक्रेसी, एक बात तो आपने देख ली होगी, सब खुलकर पूछ रहे हैं जो पूछना चाहिए, और अब खुलकर जवाब दे देता हूँ मैं। मेरे तीनों भाइयों ने कहा कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब लड़ रहे हैं चुनाव। बिल्कुल ठीक बात है भैया, 1947 में राजशाही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि गुड़गांव के सांसद राजा साहब इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो जो लोगों के दिलों का राजा है ना, उसको तो राजा कहा ही जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दों के ऊपर। मेरे दूसरी पार्टियों के भाइयों ने कहा कि भैया सड़क नहीं बनी, तो सड़क का डाटा थोड़ी देर पहले दिया था कि 55 साल में जितनी सड़कें बनी उससे 1.5 गुना सड़कें पिछले 10 साल में बनी है। और जाके देख लो द्वारका एक्सप्रेसवे, जाके देख लो सोना रोड, जाके देख लो केएमपी। स्विट्जरलैंड कभी गए होंगे ना, विदेश में गए होंगे, शायद ऐसी सड़कें वहां भी नहीं मिलेंगी। तो इस बात को तो आप छोड़ दो, देश विकास कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश की नारी शक्ति देश के प्रधानमंत्री के साथ है। शोर मचाने से बड़ा नहीं होता, देश के बारे में सोचने से बड़ा होता है। राजा साहब की बात कर रहे हैं कि राजा साहब इस बार दोबारा बनेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो भी 5 बार के सांसद है, राजा साहब भी 5 बार के सांसद है, तो बब्बर साहब किस तरह से टक्कर देंगे? देखिए, आज जो माहौल है, आप देखिए जिस तरीके का आज पूरे शहर और पूरे लोकसभा और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एक माहौल बन चुका है। जनता त्रस्त है, आज भाजपा के कुशासन से पूरे तरीके से त्रस्त है। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत कर रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, बात करेंगे। अगर हम बात करें जेजेपी पार्टी की, कांग्रेस की तरफ से 5 बार के सांसद, 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, तो राव इंद्रजीत सिंह भी 5 बार के सांसद, 6ठी बार दोनों की फाइट है। लेकिन जेजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है, एक युवा को उतारा है। किस तरह से इन बड़े दिग्गजों को टक्कर जेजेपी दी? देखिए, मैं आपको बता रहा, आपने पूछा है, एक सेकंड, आपने पूछा है कि एक तरफ 5 बार का एमपी, दूसरी पार्टी से 6 बार का एमपी, ठीक है, और आपने युवा उतारा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मेरे भाइयों सुन लो, फौज में जवान 18 साल में भर्ती होता है और 35 साल में रिटायर होके आ जाता है, क्योंकि आपकी सीमाओं की रक्षा के लिए आपको यूथ चाहिए, आपके संविधान को बचाने के लिए। आज 24,000 दिन हुए इस देश को आज़ाद हुए, 28,000 जवानों ने मिस कुर्बानी दी है। अगर वर्ल्ड वार की बात कर ले 100 साल में, तो 2 लाख इन युवाओं ने जो कुर्बानी दी है। ये युवाओं की पार्टी है, 65% युवा है इस देश का। अब इस देश में सीमा की रक्षा भी युवा करेगा, इस देश के लोगों के लिए बलिदान भी युवा देगा, उसके संविधान को बचाने के लिए भी युवा, और इस संविधान को लिखने के लिए भी अब युवा होगा। ठीक है जी। देखिए, लगातार अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें, दिग्गज नेता, कांग्रेस से दिग्गज नेता राज बब्बर, जेजेपी पार्टी कह रही है कि यूथ के जरिए इस चुनाव को जीतेगा। इन लोगों का क्या टारगेट है और किस तरह से? भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। कह रहे भाई राजा साहब लोगों के दिलों पर राज करते हैं। राजा साहब तो कहीं ढूंढे नहीं मिलते हैं। आप बीजेपी के कुछ हो गए पद पे, शायद आपके लिए दरवाजा खुल जाए, वही बहुत है। चाय पानी की तो बहुत दूर की बात है, चाय की पूछ लें। और मेरे साथ चलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कोठी पर, आपको खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, और कोई काम 1 मिनट में, चाहे विकास का है चाहे कोई भी मुद्दा 1 मिनट में टेलीफोन में करेंगे। तो विकास करना तो चौधरी देवीलाल परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वही जानते हैं प्रदेश का विकास कैसे होता है। और आपने दूसरा मुद्दा पूछा था राज बब्बर का, दिग्गज। कहाँ राजा साहब को ढूंढोगे, कहाँ लखनऊ बब्बर को ढूंढोगे? ये हाजी सोहराब नज़दीक का पड़ोसी,
हमारे बीच का चौटाला साहब ने टिकट दी है, तो हमारी तो उम्मीद ये हाजी सौराब को पार्लियामेंट में भेजें और हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की समस्या को जानते हैं और बड़े अच्छे ढंग से उठाएंगे। तो देखिए, तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावे किए गए हैं कि किस तरह से वो तमाम जो लोग हैं अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनावी दंगल में हैं और किन मुद्दों को लेकर वो हालांकि इस चुनाव में जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और कौन से उम्मीदवार को लोग कितना पसंद करते हैं और किस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, हालांकि ये एक बार फिर जनता से जान लेते हैं। तमाम नेताओं की बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें, अपने अपने उम्मीदवारों के नाम गिनवाए, काम गिनवाए, किस तरह से आगे करेंगे, एजेंडा बताया, किस तरह से आप देखें? जनाब, जो इन्होंने बातें की है ना, आपका मुद्दा था गुड़गांव लोकसभा के विकास की और वहाँ के मुद्दों की। अब ये नेशनल मुद्दों पर ले गए। अब मैं इनका पहले तो नेशनल मुद्दों पर जवाब मांगता हूँ, फिर गुड़गांव की बात करूँगा। इन्होंने एम्स की बात की, इन्होंने एम्स की घोषणा तो कर दी, मगर क्रियान्वयन कितना किया? देखिए, लगातार जो लोग हैं वो अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम सवाल रख रहे हैं और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से देखते हो कि गुरुग्राम का कितना विकास हुआ और कितना विकास होना चाहिए? देखिए जी, मैं गुरुग्राम के पास से ही सोना क्षेत्र से आता हूँ। ना वहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा की कोई ढंग से व्यवस्था है। स्वास्थ्य से हमारा जो नागरिक अस्पताल है उसके अंदर इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं मिलते, रात को स्टाफ ही नहीं है। और आप दिन में जाओगे इतना स्टाफ मिल जाएगा, लेकिन काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी मरीज के लिए जाओ, इमरजेंसी के लिए जाओ, आपको गुड़गांव में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ से लाएगा बंदा इतना पैसा? कहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना देगा पैसा? ये छोटे छोटे मूलभूत सुविधा। हालांकि गुरुग्राम के कुछ उद्योगपति भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें, कितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ और क्या उम्मीद है कितना होगा, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जिनको लेकर आप वोट? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूर्या समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये मंच आज इस कार्य के लिए रखा है कि यहाँ की क्या समस्याएँ हैं और हमें कौन सा एमपी चुनना चाहिए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो पहचान है वो गुड़गांव से है, और गुड़गांव में अगर उद्योग है तो रोजगार है, उद्योग है तो औद्योगिक विकास है, उद्योग है तो रेवेन्यू है। 65% जैसे अभी एक भाई ने कहा कि गुड़गांव से रेवेन्यू जाता है और वो रेवेन्यू पूरे प्रदेश में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत से सालों से यहाँ पे जिनका अभी भी पेंडिंग इशू चल रहे हैं वो। तो मैं यहाँ के जितने भी हमारे नेता हैं या कैंडिडेट्स हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वाटर लॉगिंग नेशनल हाईवेज पर कितने साल से वो समस्या आ रही है, आज तक उसका समाधान नहीं है। सभी जितनी भी इंडस्ट्री हैं उसमें वाटर सीजन में सब पानी घुस जाता है, प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, बड़ा भारी नुकसान होता है। दूसरा, जो टोल की जो बात, बहुत साल हो गए वो टोल के लिए हर सरकार जितनी भी आती है वो टोल हटाने की बात करती है। महीने में हट जाएगा, 2 महीने में हट जाएगा, 3 महीने में हट जाएगा। ठीक है जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए थे जिन पर बात नहीं हो रही? यहाँ लोग कह रहे हैं कि धर्म की बात करते हैं, चुनाव धर्म का बना दिया है, मजहब का बना दिया है। क्या विकास की बात होती है चुनाव के दौरान? चुनाव की बात तो मंदिर ही होता है, बाकी तो नज़र नहीं आ रहा इतना। बाकी कूड़े का थोड़ा सा बहुत गुड़गांव में ज़्यादा समस्या है, कूड़े पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और टोल की वजह से हाईवे पे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप बताइए किस तरह से देखते हो गुरुग्राम? नमस्कार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ये मंच दिया आप लोगों ने अपनी बात रखने का। देखिए, सरकारें इतनी आई हैं, कांग्रेस की भी आई, चाहे बीजेपी की भी आई, लेकिन एक मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बिजली, पानी, सड़क, वो कोई सरकार मुहैया नहीं करवा पाई है। अगर आज हम इसको मिलेनियम सिटी कहते हैं तो आप इंटरनल रोड चाहे देख लो, टूटी सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह, मलबों के ढेर हैं जगह जगह। तो जो भी सरकार आई है उसने कभी भी अधिकारियों पे कोई जवाबदेही नहीं करी है। सबसे बड़ी बात वो है, हमारे ऊपर जवाबदेही होती है लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही। तो देखिए, लगातार अगर हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि विकास हुआ, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अब तक हमने चर्चा की आखिरकार उम्मीदवार क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम तमाम अपने जो गेस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर उनकी पार्टी का यहाँ से सांसद बनता है तो क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है और कौन कौन से विकास के काम हैं जो होंगे सांसद के लिए। तो मेरे कई भाइयों ने अभी बोला कि भी गुरुग्राम के बारे में ज़रा बताओ, तो ज़रा गुरुग्राम के बारे में खुल के बता दूँ। पिछले 20 साल में ही गुरुग्राम को आप कह सकते हो कि वास्तव में जो स्पीड पकड़नी है, या आप कह सकते हो कि सही रास्ते पे गुड़गांव जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस के सांसद रहे, भाजपा के सांसद रहे, व्यक्ति वही थे ना। आज के दिन हरियाणा का मैक्सिमम
जो कलेक्शन है, आप कह सकते हो कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो गुरुग्राम से होता है। अगर आप देखोगे गुरुग्राम आज दुनिया की बेस्ट सिटीज में से एक है। कैसे है हमें ये समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सेंटर से, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट में रहे हो, सेंटर से पूरा का पूरा जो पैसा है कोशिश की कि गुड़गांव में लगाया जाए, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाए, गुड़गांव के डेवलपमेंट पे लगाया जाए। और आज गुड़गांव पूरी दुनिया में अगर जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल राव इंद्रजीत सिंह का है, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो फंड्स भी लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना इन्वेस्टमेंट भी करे, और आज गुरुग्राम नंबर 1 दिख रहा है। तो सही सांसद की नीतियों के ऊपर है। लेकिन साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, 45 साल की राजनीति हो गई राव इंद्रजीत सिंह की, इतना सा दाग नहीं है उस इंसान पे जिस शहर में खरबों खरब रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लग चुके हो और वहां का सांसद सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर आता हो और उस पर 1 रुपए का दाग नहीं। आप सोच सकते हैं। तो कुछ नया बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुग्राम सही रास्ते पे चल रहा है, इसी रास्ते पे चलेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। आपकी बात करते हैं, अगर यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं तो सबसे पहले कौन से काम होंगे और किन विकास के काम को लेकर आप आगे जाओगे? देखिए, सबसे पहले अगर सबसे पहले कुछ ज़रूरी है तो गुड़गांव में सबसे पहले सरकारी अस्पताल बनना जरूरी है। गरीब आदमी, मैं फिर कहता हूं कि बहुत परेशान है। सबसे पहला काम यहाँ पर अगर कोई विकास का होगा तो सरकारी अस्पताल का होगा। उसके बाद जितने अधूरे इनके जो करे हुए काम जो ये बता रहे, सबको पूरा करने का काम करा जाएगा। और मेरे भाई और बहुत सारे भाजपा के लोग उनको भारी कह रहे हैं कि भारी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आके वाराणसी में चुनाव लड़े तो उधर कोई वो नहीं है, और अगर आप करो तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, सरासर गलत। अगर वो भारी है, इतने बड़े चेहरे वो भी है। मैं फिर कहता हूं कि राज बब्बर इस बार कई लाख वोटों के साथ जीतेंगे। इस बात को आप मेरी याद नोट करो। जेजेपी की बात करें, युवा उम्मीदवार है, अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो किस तरह की आवाज़ जो है देश की संसद में उठाई जाएगी? कौन कौन से विकास के काम है जिनको जेजेपी पार्टी करनी? देखिए, मैं तो, मेरे भाई ने अभी कहा कि राजा साहब इतने फंड लेके आए। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि गूगल पे जाइए और देखिए, 100 करोड़ रुपया उनको जो एमपी फंड का मिला है उसमें से केवल 5 करोड़ रुपया लेके आए, बाकी सारा सरेंडर है। ये विकास के, ये फंड की बात कर रहे हैं। अरे वो आदमी जो अपना गवर्नमेंट का पैसा लोगों के ऊपर नहीं लगा सकता, वो अपने जेब से क्या लगाएगा? दूसरी बात ये है, बीजेपी आई क्योंकि लोग दुखी हो चुके थे। ये कांग्रेस के जो कर्म थे उनकी वजह से बीजेपी आई। मेवात और गुरुग्राम दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, एक देश में नंबर 1 जमीन आसमान का अंतर है भाई इसमें। तो गुड़गांव का हिस्सा था मेवात पहले, ठीक है। गुड़गांव में इतना रेवेन्यू आता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को चला था अकेला गुड़गांव। मेवात क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली की, पानी की, सड़कों की। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे 10 साल में क्या किया, सिवाय हिंदू मुसलमान को लड़वाने के अलावा और कोई काम तो किया नहीं, और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं वहाँ पे। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कब हरियाणा प्रदेश में चौटाला साहब, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भाई मेवात का विकास हो, पूरे हरियाणा का विकास हो और गुड़गांव का विकास हो। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जितने भी भाई और जितने मीडिया में लोग देख रहे हैं, गुड़गांव वासी, बीजेपी वाले कहते हैं कि 400 सीट लेंगे हम। मोदी जी 400 सीट लेके एमपी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भाई मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है, 399 भी मिलेगी जब भी मोदी ये बनेगा। अभी ये भाई साहब थोड़ी देर पहले कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, मैंने जेजेपी की बात ही नहीं करी। जेजेपी तो 4.5 साल मलाई खा चुकी, अब और क्या लोगे? आप थे जब आप कर लेते। आपने युवाओं के रोजगार की भी बात करी थी, पेंशन की भी बात करी थी। कल तक तो आप भाजपा की, देखिए आप भाजपा के कसीदे पढ़ रहे थे, अब आप पे विश्वास कैसे करें ये बताओ? कल तक तो आप भाजपा के साथ थे, आज कैसे करें? मतलब कैसे बात करें? 70 साल राज करने वाले आज 4 साल के राज वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भाई थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार। आपसे बात करना चाहूंगा, लाख दावे वायदे आप कर रहे हो, कह रहे कि राजा साहब ने इतना विकास करा दिया, ये करा दिया। एक तरफ गुरुग्राम लोकसभा सबसे बड़ी है हरियाणा की, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा जो हरियाणा का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट नूह,
क्या विकास करा है, किस तरह से बराबर? देखिए, नूह में जाके देख लीजिएगा, एमटी बनी हुई है, इंडस्ट्रीज लगने लगी हैं, लोगों को नौकरी मिलने लगी है। लेकिन मैं ज़रा एक बार, मेरे बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारे सवाल दिए, मेरा बहुत देर में नंबर आया, तो इनकी बात का जवाब एक एक करके दे दूं। एक ने कहा कि राज बब्बर आया है। कौन आया? बब्बर, शेर की तरह धाड़ेगा। एक कहता है अभी कि ये कांग्रेस वाले अपनी नीतियों में बताते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, है ना? ऐसे ही कराएंगे ना भाई साहब। तो जातिगत जनगणना जब आप कराएंगे तो आप ये तो बताएंगे ना किसकी क्या जाति है। हमारे तो ये कांग्रेस वाले भाई हैं, इसके अंदर एक नेहरू की बेटी है, खान की बहू है, कहते हैं गांधी हो गई। ठीक है जी, सुन लो सुन लो सुन लो। फिरोज का बेटा है, फिरोज का बेटा है, गांधी हो गया। फिरोज का बेटा गांधी हो गया। और सुनो, देखो देखो कैसी मिर्ची लगी है, कैसी मिर्ची लगी है। एंटोनियो मानियो का, धर्म की बात कर रहे हो, एंटोनियो मानियो का बेटा जब कुछ नहीं मानियो का बेटा गांधी हो गया। अगर धर्म की बात करते अभी बाड्रा के बच्चे भी गांधी होने वाले हैं। अब आ जाओ राजबब्बर। लगातार अगर हम बात करते हैं, लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से गुरुग्राम का विकास हुआ, क्या पैसा जो है वो गुरुग्राम में खर्च हुआ? जहाँ तक मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी फेवर में बोल रहा हूँ, ना मैं किसी अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, इस गुड़गांव को बुरी तरह लूटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, एक 6.25 एकड़ की जगह 36 लाख रुपए महीने पे दे दी गई, जिससे जो उसको उन्हें मॉर्टेज करके 150-200 करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा ही अप्पू घर के साथ हुआ, ऐसा ही मेडिसिटी में हुआ, ऐसा ही जो ईडीसी था वो 57,000 करोड़, हमने 92,000 करोड़ टेलीकॉम कंपनी से वापस लिए। तो घपले सब सरकारों में हुए हैं और दबा के हुए हैं, इनको हमने एड्रेस किया है। गुड़गांव की जो करप्शन थी उसको रूट काज कर निकालने के लिए हम लोगों ने ये काम किए हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके थ्रू हम लोगों ने ये चीज़ों को फ्लैग किया है। बाकी जो सरकारें आएंगी, सब सरकारें, आप हमारे लिए तो सब न्यूट्रल लोग हैं। हम लोग जो आएंगे सरकारें इन चीज़ों को देखें, साथ दें। करप्शन है, 40-40 हज़ार करोड़ की करप्शन ला के दिखा दी गई है, रिकवरी होनी शुरू हो गई है। 92,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने AGR में टेलीकॉम कंपनीज को कहा है देने को। अप्पू घर बंद कर दिया गया है, KOD बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो 36 लाख रुपए महीना देके उसी ज़मीन को, किराए की ज़मीन को मॉर्टगेज कर दिया और 150 करोड़ का लोन ले लिया। तो यहाँ खूब धन लुटाई हुई है। इन चीज़ों को एड्रेस करें प्रॉब्लम के पास। चलिए ठीक है, लगातार लोगों की हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे भी यहाँ जो लोग हैं वो उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठ रहा है, किस तरह से बीजेपी पार्टी इस पर पार पाने की कोशिश कर रही है और किस तरह से आने वाले वक्त में इसको कम किया जाएगा? देखिए, इंसान अगर कोई गलती करता है उस पर उंगली उठनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जब 2014 के चुनाव हो रहे थे ना, तब 2G 3G कॉमनवेल्थ, ये जी वो जी, पता नहीं जीजा जी क्या क्या था। आज बात होती है कि कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल में पूरे दुनिया को दवाई देने का काम किया तो हिंदुस्तान ने किया। और अगर विदेशों से अपने बच्चों को यूक्रेन से, रशिया से लाने का काम किया इज्जत से, अमेरिका नहीं निकाल पाया, भारत निकाल पाया। अमेरिका वाले भी भारत का झंडा लेके जा रहे हैं पूरे विश्व में। अगर आज भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है, विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहा है, तो इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने वो रास्ता दिखाया जिसके ऊपर भाजपा चलकर पूरे देश को सही रास्ते पर लेके जा रही है। देखिए, जहां तक ये सदी बढ़ रही है, ठीक है, आपके एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। अभी काम करना हर एक के लिए मजबूरी है। अगर काम नहीं करोगे तो दुनिया आपको घर में भेज देगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो मोदी जी कह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि जिस देश की सेनाएं सड़क पे आ जाएंगी, उस दिन उस देश का नक्शा दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। आज 4000 दिन हो गए, वो सैनिक अपना ORFP मांगने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इससे और दूर क्या होगा? गुरुग्राम से बात गई देश पर, किस तरह से आप जो है देश को आज देखते हो और कहाँ देश खड़ा हुआ है? क्या लगता है कि कितना विकास और होना चाहिए था जो रह गया? मोदी जी ने जब कुरुक्षेत्र में रैली की थी पहले चुनाव में, तो ये बोला था भाई देश का सबसे बड़ा कोयला चोर ये है जिंदल। ठीक है जी, उस टाइम जिंदल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। आज बीजेपी के पास कुरुक्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, तो उसी
जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने उस कोयला चोर को ला के टिकट दे दी, वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रही बात विकास की, विकास के बारे में तो बीजेपी को एजेंडा नहीं है। विकास तो आज जो चौटाला साहब ने विकास किया वही चल रहा है और वही आके करेंगे हरियाणा प्रदेश का विकास। चलो जी, थैंक यू। तो लगातार हम बात कर रहे थे गुरुग्राम की आवाज़ से, आवाम से और गुरुग्राम की आवाज़ के शो के जरिए, लेकिन तमाम जो गेस्ट थे उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी राय रखी, लेकिन गुरुग्राम की आवाम ने भी अपनी आवाज़ जो है वो सूर्या समाचार के जरिए रखी। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और लोकसभा इलाके में। नमस्कार।